आप फेसबुक में कई बार देखा होगा कि एक कुत्ता जो है वो अपने मालिक के वहाँ वो मालिक मर जाता है तो वहाँ जाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, वो रोता रहता है, उसके पास ही रहता है उसकी समाधि पे या जहाँ पे वो था हॉस्पिटल में। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वो कुत्ता और वो उसका मालिक, उसकी आत्मा में बहुत प्रेम था, कर्म बंधन बहुत स्ट्रांग था। तो वो जो जो मर चुका है उसकी आत्मा जब कुत्ते के पास आती है तो वो उसके उसके ओरा में वो वाइब्रेशन डालती है दुख के, तो वो कुत्ता भी चैन से नहीं बैठ सकता, इसीलिए वो भी रोता रहता है। यहाँ पे देखो, मैं जीव की बात कर रहा हूं, ये कुत्ता और मनुष्य की बात को आप एक समझो, वो भी जीव है, ये भी जीव है। चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, या कोई भी हो, जिसका जिससे कर्म बंधन है वो आके वाइब्रेशन डालेगा तो वो उसको 100% उसको इफेक्ट होगी। कोई भी मनुष्य हो धरती लोक पे, अगर मृतक आत्मा उसके पास आके उसको वाइब्रेशन डालेगा तो डेफिनेटली उसको वो रोना छोड़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए उसका शोक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। किसी का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल तक चलता रहता है। तो इसलिए उस शोक को तुरंत खत्म करना चाहिए। जैसे ही खत्म होगा 13 दिन के अंदर, वो आत्मा जो है वो अब समझ जाएगी भाई इन्होंने शोक छोड़ दिया है, अब मेरे को यहाँ से जाने का कुछ सोचना चाहिए। और उन लोगों को, उनके जो रिलेटिव, उनके घर वाले, उनको भी ये संकल्प देना चाहिए कि भाई अब मृत्यु लोक से आप ऊपर उठिए और ऊपर के लोक में जाइए। उनके लिए रामायण, महाभारत, गीता, जो भी तुम कर सको, गरुड़ पुराण, जो भी करवा सको वो कराओ। क्योंकि उस दिन, क्योंकि तुम तो बात करके अपना मन हल्का कर लोगे, लेकिन वो आत्मा किससे बात करेगी? वो भी आत्मा अपने भूत प्रेत जो ऑलरेडी मर चुके हैं ऐसे लोग उनके पास आएंगे, लेकिन वो भी बेचारे भूत प्रेत योनि में, कोई सिद्ध आत्मा तो है नहीं, कोई गुरु तो है नहीं। तो उन आत्मा को मदद कौन करेगा? उससे बात कौन करेगा? उसका दुख हल्का कौन करेगा? दुख हल्का करने वाले ही रो रहे हैं इधर, उसके लिए तो कोई 5 मिनट योग नहीं कर रहे हैं, बस RIP लिख के निकल रहे हैं सब। तो होगा क्या उस आत्मा का? वो भी रोएंगे, ये भी रोएंगे, शोक खत्म नहीं होगा। और जो शोक करते रहोगे तो शरीर में रोग भी आ जाएगा, तुम्हारी इम्यूनिटी जो स्ट्रांग थी वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये शोक को छोड़ना चाहिए, ये मनुष्य को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकते हो। उस आत्मा के कल्याण के लिए तुम करो, है ना। और उस परमात्मा को याद करो, वो अपने आप अगर इसकी कृपा हो गई, उसको अच्छा कोई गुरु मिल गया तो उसको ऊपर के लोक में ले जाएगा। तुम तो यहीं फंसे हो तो तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते उसका, पहली बात तो ये, क्योंकि तुमने स्वयं का ही कल्याण नहीं किया तो दूसरे का क्या करोगे। तो बात तो यही है कि मन कमजोर पड़ गया, मन ने शोक पकड़ लिया तो बस फिर हो गया कल्याण। तो वो शोक को त्याग के उसकी आत्मा के कल्याण के लिए तुम्हारे से जो हो सके वो करो। उस आत्मा को कंटिन्यूस वाइब्रेशन देते रहो कि भाई अब हमारा इस जन्म का तो कर्म बंधन पूरा हुआ, न जाने कितने जन्मों का होगा, इसलिए आज भी दुख हो रहा है। आज हमारा राग है, हमारा अटैचमेंट है, उसके कारण दुख बढ़ता जा रहा है। तो अब उस आत्मा की सदगति के लिए यस, वो वायुमंडल को शुद्ध करो, वाइब्रेशन को घर का शुद्ध करो। और जितना हो सके, जितने दुखी लोग हैं जो इस दुख को भोग रहे हैं इनकी मृत्यु के कारण, तो उनको परमात्मा शक्ति दे, ऐसे वाइब्रेशन करो। हर पल उस परमात्मा की याद में रहो, ताकि अपना विश्वास को और दृढ़ करो। क्योंकि देखो, हर आत्मा जो धरती पे आई है वो कभी ना कभी मृत्यु लोक में जाएगी। तो इसको स्वीकार करने का, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, है जी। तो ज्ञानियों का तो कोई शोक नहीं होता, और बाकी रही ये सामान्य मनुष्य का तो ठीक है, वो तो जितना करो उतना शोक बढ़ेगा। तो उन आत्मा के लिए जो जा चुकी है उनके लिए परम शांति के वाइब्रेशन डालने चाहिए, उनको कंटिन्यू संकल्प देने चाहिए कि भाई ऊपर के लोक में जाओ, हायर डायमेंशन में जाओ, और हो सके तो स्वर्ग लोक से भी ऊपर जाओ। हो सकता है अच्छे कर्म किए हो, स्वर्ग भी मिलने वाला हो, सुख भी मिलने वाला हो, लेकिन इस सुख से भी ऊपर जाना है, क्योंकि सब टेम्पररी है। इस धरती पे सुख और दुख सब टेम्पररी है। मतलब सुख भोगने के लिए तुम्हें स्वर्ग का स्थान मिलेगा, तो स्वर्ग अच्छे कर्मों का स्वर्ग पक्का है, लेकिन स्वर्गवासी होने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो कर्म पूरे होंगे फिर धक्का मारेंगे, फिर वही 84 लाख योनि में फंसेंगे। तो इसलिए सभी लोगों को परम शांति शब्द यूज करना चाहिए। दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी ये RIP लिखते हैं उनको भी ये बताएं कि भाई परम शांति लिखिए, उस आत्मा को परम शांति मिले। रेस्ट इन पीस, ये वेस्टर्न वर्ल्ड है ना। यहाँ तो सुप्रीम पीस, रेस्ट इन सुप्रीम पीस, परम शांति, सुप्रीम पीस। तो शांति तो मिलनी, शांति से कुछ नहीं होने वाला, शांति भी टेम्पररी है, इस ब्रह्मांड की शांति है। परम शांति तो ऊपर की परम धाम की शांति है ना। तो एटलीस्ट इस ब्रह्मांड के परम धाम तक भी आत्मा पहुंचे तो भी वो उसका कल्याण हो, नहीं तो फिर वही आत्मा दुखी रही
तो फिर वो भूत प्रेत बन के तुम्हारे घर पे ही रहेगी, फिर उसको तुम्हें बिठाना पड़ेगा, फिर उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी, उसको फिर मिठाइयाँ खिलानी पड़ेगी, फिर उनके भोगों को तुम्हें संतोष करना पड़ेगा, उनकी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पूरी करनी पड़ेगी, जो वो बोल के गए वो पूरा करना पड़ेगा, जो नहीं बोल के गए वो पता करवाना पड़ेगा। फिर तुम इधर उधर धक्के खाते फिरोगे, फिर तुम कहोगे जी हमारी बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही, फिर हमें ये प्रॉब्लम है, फिर हमें ये प्रॉब्लम है। जो लोग पहले उसके मरने पे इतना दुखी हो रहे थे, फिर उसको भगाने के लिए 70 जगह पे चक्कर लगाएंगे, फिर कहेंगे जी हमें ये प्रवेश कर रहा है, वो प्रवेश कर रहा है, हम तो दुखी हो रहे हैं। तो आत्मा भटकेगी और तुम भी भटकोगे, दोनों ही भटकोगे, और यहाँ शांति क्या, परम शांति का एक शब्द भी नहीं मिलेगा। हमें तो बस परमात्मा की याद में ही आगे बढ़ना है, परम शांति की ओर आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। सबसे बड़ा महत्व का कार्य इस वक्त सिर्फ आत्म कल्याण ही है, वो भी हमारी आत्मा का कल्याण। हमारी आत्मा का कल्याण हो गया तो विश्व का कल्याण हो ही जाएगा, और ये सिर्फ होगा ज्ञान और योग से, परमात्मा की कृपा से। बस ये बात याद रखें। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो